नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और प्रशांत, आज दूसरा दिन जहां पर हम देख रहे हैं कि ऑफिस आने में लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी हमारी टीम के जज्बे की दाद देनी होगी मुझे। फुल जोश में लोग आए हैं, आते आते उनके कपड़े भीगे हैं, पैंट घुटनों तक उनकी फोल्ड हो रही है, लेकिन फिर भी मुंबई की बारिश यहाँ पर खासा जो है यहाँ पर अच्छी खासी बरस रही है और एहतियातन काफी लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप भी उनमें से एक हैं जो घर बैठे बैठे टेलीविजन देख रहे हैं या यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, तो आपको अगले 1 घंटे कहीं नहीं जाना है, क्योंकि योर स्टॉक में आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब हम देने वाले हैं। चलिए, इस शो में आप कैसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, आपको बता देते हैं। योर स्टॉक में आपके सवाल पहुंचाने के लिए आपको जो है अपने नंबर्स, अपने सवाल इस नंबर पर फ्लैश कर देने हैं। 9163291108 ये हमारा नंबर है, जहां पर एसएमएस के जरिए अपने सवाल भेजिए। आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल यहां पर भेज सकते हैं। सोशल मीडिया पर अगर आप हमें देखते आए हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक सवाल, क्योंकि आप हमसे अगर पूछना चाह रहे हैं तो स्टॉक का नाम डाल दीजिएगा, किस भाव पर आपने खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं, क्योंकि अवधि के लिहाज से आपको हम सलाह दे पाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो न सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे, बल्कि हम उनसे आपके लिए राय भी जो है वो लेंगे। हमारे साथ आज निमेश ठाकर हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। निमेश, हाय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और आपके पास बाजार से जुड़ा सवाल लेकर आऊं उससे पहले एक चेक हम बाजार की ले लेते हैं, जहां पर फिलहाल 24,905 के स्तर पर निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फ्लैटिश। सेंसेक्स आप देख सकते हैं लगभग 120 अंक ऊपर है। फ्लैट होकर बैंक निफ्टी लाल निशान में कारोबार जरूर कर रहा है, लेकिन 55,600 के ऊपर अभी भी हम ये लेवल्स जो हैं वो बनते हुए देख रहे हैं। ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर हम बात करें, जहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर हम एक देख लें हाल, तो लगभग सीमित दायरे में लेकिन हरे निशान में कारोबार हो रहा है। स्मॉल कैप में तेजी ज्यादा है, लगभग आधे % ऊपर है। तो कल की जो कल का मोमेंटम हमने देखा था, बाजार काफ़ी रेंज बाउंड फिलहाल कोशिश कर रहा है कि कल के हाईज जो हमने लगभग 25,022 के आसपास छुए थे वहां तक पहुंचे, लेकिन हम देख रहे हैं रेंज बाउंड मूवमेंट बाजार की फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। सेक्टर स्पेसिफिक चाल में रफ्तार में आज भी ऑटो इंडस्ट्रीज हमें दिखाई दे रही हैं, सेक्टर वाइज लगभग 1% ऊपर है। निफ्टी आईटी काफ़ी फ्लैट है। पीएसयू बैंकों का खेमा काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल 1/4% की तेजी के साथ कारोबार में। फार्मा काफी फ्लैट, एफएमसीजी काफी फ्लैट, लेकिन लाल निशान में आज कारोबार कर रहा है। मेटल आधा % ऊपर है। रियलिटी काफी फ्लैट लेकिन लाल निशान में। इसके अलावा प्राइवेट बैंक्स भी हम देख रहे हैं काफी फ्लैट लेकिन लाल निशान में। इंडेक्स वाइज कारोबार होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ऑयल एंड गैस में अगर आप देखें, मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो तेजी ज्यादा है, लगभग 1.25% ऑयल एंड गैस क्षेत्र ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। डिफेंस आप देखिए लगभग 1% आज नीचे है। काउंटर्स पे भी हम देख रहे हैं कि आज के सत्र में दबाव है। बाजार में आज दबदबा दरअसल स्टॉक स्पेसिफिक और न्यूज स्पेसिफिक हमें दिखाई दे रहा है ज़्यादा। जिस तरह से यहाँ जियो ने अपना 1 GB प्लान को अब डिसकंटिन्यू कर दिया है, उसकी वजह से पूरा एक टेलीकॉम क्षेत्र पे हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट है। और RIL अभी भी हम देख रहे हैं लगभग 2.25% ऊपर है। ऑटो क्षेत्र में देखिए टाटा मोटर्स 3% के पार की तेजी के साथ टॉप गेनर बना हुआ है। उसके बाद बजाज ऑटो, हीरो मोटो आप देख सकते हैं, आयशर भी आप देख सकते हैं देर से 1.25% की तेजी के साथ कारोबार में बने हुए हैं। बजाज फाइनेंस, BEL, SBI लाइफ, HCL टेक, श्रीराम फाइनेंस कुछ काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं कि फिलहाल लाल निशान में कारोबार हो रहा है, लगभग 1 से 1.25% की कमजोरी के साथ। निमेश, हाय, बाजार का आज का सेटअप अभी तक आप कैसे भाप पा रहे हैं? ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल्स पर शुरुआत हुई थी बाजार की, हम देख रहे हैं काफी रेंज में घूम रहा है। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग कविता। अब देखिए, मार्केट के अंदर जिस तरह से हम लोगों ने कल गैप अप ओपनिंग देखा था और मार्केट पूरे दिन एक स्ट्रॉन्ग नोट के साथ बंद हुआ है। ज्यादातर मार्केट एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में था और जिस तरह से न्यूज फ्लो आ रहे थे काफी पॉजिटिव थे। हालांकि मार्केट अभी देख रहा है कि ग्लोबल न्यूज फ्लो कैसे है, और मेरा मानना है कि जब तक 27 का कुछ फाइनल नहीं हो जाता है टैरिफ को लेके, तब तक मार्केट एक रेंज के अंदर रहने के चांसेस ज्यादा है। हालांकि आप देख रहे हैं कि निफ्टी के अंदर 25,100 एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो मेरा मानना है कि अभी फिलहाल निफ्टी एक रेंज के अंदर कारोबार करेगा, ऐसे चांसेस ज्यादा है। ऊपर में 25,100 नियर टर्म में ब्रेक करेगा, ऐसे मुझे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। और अगर आप बात करें तो 24,800 से 25,100 की रेंज में
निफ्टी यहाँ से रहने की उम्मीद नेक्स्ट 26 तक मुझे लग रही है कि निफ्टी एक रेंज के अंदर कारोबार कर सकता है फॉर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो निफ्टी पर ये राय आपको मिलती हुई। बैंक निफ्टी पे भी एक बार राय दीजिए निमेश, और उसके बाद अपने कॉलर को जोड़ेंगे। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर बात करें तो 100 डेज की एवरेज के पास बैंक निफ्टी ने काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, और जिस तरह से हम लोगों ने कल गैप अप ओपनिंग देखा था, हालांकि आज के दिन के अंदर 21 ईएमए का एक रेजिस्टेंस एरिया फेस कर रहा है, बट मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी ऑल ओवर अगर स्ट्रक्चर वाइज देखे तो काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो बैंक निफ्टी में भी उम्मीद है कि एक रेंज के अंदर रहने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हम लोगों ने कल के सेशन में भी अगर आप देखें तो एफआई की शॉर्ट इतनी भी कवर नहीं हुई है, और बैंक निफ्टी एज इंडेक्स हैवी वेट रहता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी एक रेंज में कारोबार करने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। अगर रेंज की बात करें तो ऊपर में 56,100 और नीचे के अंदर जो है 55,200, ये एक 800 पॉइंट की रेंज है, जहां पर निफ्टी मेरा मानना है कि अगले नेक्स्ट वीक तक 27th तक ये एक रेंज के अंदर घूम सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू है, एक रेंज में कारोबार करने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो निफ्टी में 24,800 से 25,100 ये रेंज में घूमने की पूरी जो है वो उम्मीद, जब तक टैरिफ पर क्लियरेंस नहीं आ जाता। और बैंक निफ्टी में 55,200 से 56,100 तक की रेंज का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अपने पहले कॉलर को इस बीच जोड़ते हैं। जिग्नेश हमारे साथ फोन लाइन पर बन चुके हैं। जिग्नेश, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ। बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर मैंने 300 शेयर लिए हुए आरईसी के। ठीक है। 410 के रेट पे। अरे बाप रे, 410। मैं अभी क्या करूँ, होल्ड कर सकता हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए, ऐड कर सकता हूँ। और दूसरे सर मैंने 300 शेयर और लिए हैं एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर एट 95। तो दोनों में क्या करना है वो पूछना है। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर आपने लिया हुआ है 91 बताया आपने? 95 सर। 95, ठीक है। नेशनल फर्टिलाइजर 95 की खरीद, आरईसी 410 की खरीद है। लॉन्ग टर्म का नजरिया है। आरईसी को अगर हम देखें तो आप देखें लगातार एक दबाव साफ तौर पर नजर आया है। आज एक हल्की हम कह सकते हैं हरे निशान में कारोबार होता हुआ, लेकिन ये कोई खास कॉन्फिडेंस तो नहीं दे रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 2.25% ये स्टॉक जा चुका है नीचे। इसके अलावा पिछले 1 साल में लगभग 25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब इस साल अब तक 25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इन्होंने भी ऊपरी स्तरों की खरीदारी की हुई है। निमेश बताएं क्या करना चाहिए आरईसी में? देखिए, आरईसी में मेरा मानना है कि एक लो बीटा काउंटर है, और जिस तरह से स्टॉक के अंदर एक करेक्शन बड़ा आ चुका है, मेरा मानना है कि थोड़ा टाइम देना पड़ेगा स्टॉक के अंदर मोमेंटम फिर से बिल्ड होने में। और यहाँ से अगर बात करें तो नीचे की तरफ जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 360 365 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा है, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन रहा है वो 410 के आसपास बन रहा है। तो मेरा मानना है कि आपका बाइंग प्राइस आने की उम्मीद, हालांकि फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, तो आपका बाइंग प्राइस तो आ जाएगा, बट यहाँ से मोमेंटम जो है वो मिसिंग है। तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, करीब मेरा मानना है कि करीब 1 से 1.5 महीना का टाइम पीरियड आपको आरईसी में देना पड़ेगा आपका बाइंग प्राइस आने के लिए। तो अगर आपको कहीं पर बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जहां से हम लोग देख रहे हैं कि ऑटो स्पेस काफी अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ से आप ऑटो स्पेस के अंदर जो है वो स्विच कर सकते हैं, ताकि आपको एक शॉर्ट टर्म के अंदर बेटर रिटर्न मिल सके और यहाँ से आपका लॉस भी है वो कवर हो जाए। तो आपको बेहतर रणनीति आरईसी पर मिल चुकी है। आपका जो खरीदारी का स्तर है वो जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आने की उम्मीद पूरी है। 360 362 एक अहम सपोर्ट है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। और एक और सवाल था इनका नेशनल फर्टिलाइजर पे निमेश, और नेशनल फर्टिलाइजर पे इनकी खरीदारी 95 रुपीज की है। बताइए क्या करना चाहिए आज 1.5% ऊपर? देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर का जिस तरह से हम लोग फर्टिलाइजर स्पेस देख रहे हैं कि नॉर्मली ये मानसून क्वार्टर के अंदर एक आउट परफॉर्म करता है, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि केमिकल स्पेस भी एक अच्छा कर रहा है, तो नेशनल फर्टिलाइजर के अंदर मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूं। मेरा मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक में ऊपर में 100 से 105 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये लेवल के रेंज के अंदर आता है तो वहां से जरूर एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा, बट फिलहाल ये लेवल से आपको होल्ड करने की राय है। 100 से 105 के लेवल शॉर्ट टर्म में मुझे दिख रहे हैं। और राइट, प्रवीण संपत साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। मैं घाटकोपर मुंबई से बोल रहा हूँ। अरे क्या हाल चाल, कहाँ घर पे हैं आज?
हाँ घर पर हूँ, तो बाहर निकलने की आज तो बिल्कुल झमाझम बारिश है, क्या बाहर निकले आज। हाँ सही कह रहे हैं आप। अच्छा कि आप घर पे हैं और हमसे बात कर ली। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस भाव पर? ये अशोक लेलैंड मैंने लेके रखा है, ये करीबन जुलाई 24 से लेके रखा है। हाँ और उस पे बोनस 400 पे दूसरा 400 बोनस आया है। 113 रुपया 34 पैसे मेरी कॉस्टिंग है। तो मेरा Okay, 113, क्वेश्चन ये है कि लॉन्ग टर्म में से आफ्टर 1 और 2 इयर्स उसका टारगेट क्या रहेगा? हाँ, बढ़िया मोमेंटम। और मेरे ख्याल से जिस तरह से प्ले आउट भी हो रही है थीम, ऑटो क्षेत्र को काफ़ी फायदा हो रहा है, उसमें से ये काउंटर भी उनमें से एक है। आप तो मुनाफे पे भी बैठे हैं और लंबा नजरिया भी है। निमेश, बाइंग प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए 113 और पिछले 2 दिनों में आज का और अब तक का जो रनअप है, आज तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि लाल निशान में है, काफ़ी फ्लैट। लेकिन अब आने वाले समय में क्योंकि देखिए बरसात भी काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, पूरा मोमेंटम ट्रैजेक्टरी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है इस काउंटर को लेकर। हालांकि चार्ट्स पर आपको कैसा लग रहा है ये काउंटर? और इनका व्यू तो लंबा है, 1-2 साल कह रहे हैं कि रुकना चाहेंगे। देखिए जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर स्टॉक ऑल टाइम हाई के नजदीक ट्रेड कर रहा है, और मेरा मानना है कि जिस तरह से हम लोग ऑटो स्पेस के अंदर जीएसटी को लेके जो हलचल मची हुई है, यहाँ पे काफी बुलिश आउटलुक बन रहा है। अभी फिलहाल मेरा मानना है कि आपको होल्ड करके ही रखना चाहिए। और ऊपर में करीब अगर आपका 1 साल का व्यू नजरिया है, तो मेरा मानना है कि ऊपर में 170 से 180 तक के लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं, अगर जीएसटी के अंदर कुछ बड़े बदलाव आते हैं तो व्यू बुलिश है अशोक लेलैंड के अंदर। और 170 के टारगेट प्राइस से मैं आपको 1 साल का नजरिया है तो आपको होल्ड करने के रह देता हूँ। 170 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे फिलहाल टारगेट्स के लिहाज से अशोक लेलैंड में आपको रुकने की सलाह दी जा रही है। हमें काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवालों के जवाब तो हम दे ही रहे हैं। हमारा बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की भी हम शुरुआत करेंगे और एक मार्केट एक्सपर्ट से आज की राय भी आपको दिलवाएंगे। सब कुछ होगा ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बढ़ते हैं आगे, लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। लक्ष्मीकांत जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं, और बताइए आज के लिए ऑप्शन की रणनीति आपके हक से क्या होगी? शुभ प्रभात प्रशांत जी। आज के ऑप्शन चैंपियन में हम पेट्रोनेट रिकमेंड करेंगे। यहाँ पर पिछले 3 हफ्तों के डिक्लाइन के बाद एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है स्टॉक में, और जो सपोर्ट लिया है स्टॉक में अपने मल्टी वीक सपोर्ट के पास है ये स्टॉक। तो यहाँ से रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर। आरएसआई भी 30 के लेवल को टच करते हुए टर्न अराउंड दिखा रहा है डेली स्केल पर। तो यहाँ से एक पुल बैक मूव एक्सपेक्टेड है पेट्रोनेट में। तो 280 का कॉल ऑप्शन हमें लेकर चलना है, अराउंड 5 रुपीज के आसपास अगर ये मिलता है तो इसको बाय करके चलें। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 11 रुपीज के, और जो स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 2 रुपीज का। तो 2 रुपीज का स्टॉप लॉस और टारगेट होगा 11 रुपीज का। लॉट साइज को देखते हुए जो रिस्क बन रहा है इस स्ट्रैटेजी में वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 5400 का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 10,800 रुपीज का। क्या करेंगे लक्ष्मी कांत जी? पेट्रोनेट में आपको खरीदारी की सलाह, 280 की कॉल आपको खरीदनी है, 5 रुपए के प्रीमियम पर, स्टॉप लॉस 2 रुपए का, लक्ष्य 11 का, अधिकतम मुनाफा 10,800 तक का हो सकता है, नुकसान 5,400 तक के नजर आ सकते हैं। लेकिन यहां पर सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर आपके लिए लाना बेहद जरूरी है, जो बताता है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत है। सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें, पक्की तैयारी हो तो ही इसमें उतरें, और इसके साथ ही वित्तीय सलाहकार की मदद यानी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। चलिए इन सब के बीच में अब अपने अगले दर्शक का सवाल लेते हैं यूट्यूब से। विशाल जी का सवाल है, और इनका सवाल बजाज फिनांस पे है। 1370 शेयर इनके पास हैं, और इनका जो खरीद का रेट है निमेश जी वो है
713 रुपए। तो सबसे पहले विशाल जी बधाई स्वीकार कीजिए, 713 के बहुत ही शानदार स्तरों पर आपने खरीदारी की है और क्वांटिटी की संख्या ज्यादा यानी शेयरों की संख्या ज्यादा होने से मुनाफा भी बढ़िया हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आज जो प्रेशर नजर आ रहा है और इसको लेकर मन में एक चिंता जरूर बन रही होगी। निमेश जी बताइए क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत मुनाफा बांध लिया जाए, अच्छे खासे मुनाफे बैठे हुए हैं। फिलहाल मेरा मानना है कि अभी आपको रुकना चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और प्लस अगर आप देखें तो जो एनबीएफसी स्पेस है उसके अंदर हमारा व्यू बुलिश है। हालांकि स्टॉक ने जिस तरह से ऊपर में एक करेक्टिव मूव दिया था, 200 दिन की एवरेज के पास एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया लेके कल के सेशन में भी हम लोगों ने एक अच्छा बाउंस देखा था। तो मेरा मानना है कि फिलहाल यहाँ से आपको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से जरूर से आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए जो 200 दिन की एवरेज 850 के आसपास आती है। तो अगर 850 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो लॉन्ग टर्म जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो वीक होगा और फिर फर्दर सेलिंग प्रेशर आएगा, तो वहां पर आप जो है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट फिलहाल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है और मैं मानता हूं कि आपको यहाँ से होल्ड ही करना चाहिए। तो 850 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मैं आपको होल्ड करने के लिए देता हूं और मेरा मानना है कि यहाँ से अगर हम लोग फिर से जो मोमेंटम जिस तरह से बना था, अगर इस तरह से मोमेंटम आता है तो स्टॉक में नियर टर्म 950 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और 950 के बाद एक नई टेरिटरी ओपन हो जाएगी और स्टॉक के अंदर अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको ये काउंटर के अंदर प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिलहाल आपको होल्ड करने की राय है। 850 का लेवल जरूर से ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, अहम लेवल जो आपको ध्यान में रखना है, बजाज फाइनेंस में होल्ड करने की सलाह। बिलानी साहब, परेश बिलानी साहब फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? 100 से मैंने 919 के भाव से खरीद के रखा है। 1 महीना 1.5 महीना से ज्यादा टाइम हुआ। हाँ, और मैं इन्वेस्टर रह सकता हूँ 6 महीने 12 महीने तक, इसका कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें क्या करना चाहिए? हाँ, थोड़ा सा ऊंचे भाव पे आपने खरीदारी भी कर रखी है 919 पर। 6 महीने का समय आपको और देना है ना? हाँ, 6-12 महीना रह सकता हूँ। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। निमेश, अब पिछले 1 महीने में तो 778 तक के लेवल्स भी हमने डिप होते हुए देखे हैं, बट इनकी बाइंग प्राइस तो बहुत ज़्यादा ऊंची है 919। 6 महीना हालांकि समय देना चाहते हैं, रुकना चाहिए? इस कंपनी में रुकना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि स्टॉक के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी अगर आप देखें ऑल टाइम हाई जो स्टॉक का बना था वो करीब 1315 के आसपास का बना था और वहां से हम लोगों ने एक अच्छा करेक्शन नीचे में 600 तक का करेक्शन देख लिया था। अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो एक राउंडिंग फॉर्मेशन डेली चार्ट्स के ऊपर बन रहा है और कल के सेशन में हम लोगों ने जिस तरह से वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर एक गैप ऑफ ओपनिंग देखा था, मेरा मानना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल तो बनने के चांसेस ज्यादा है। तो आपके प्राइस जो बाइंग प्राइस है 920 रुपए के आसपास, करीब 10% का मूव चाहिए यहाँ से। तो व्यू मेरा जो है मुझे लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल डेली चार्ट्स के ऊपर बन रहा है, यहाँ से आपको होल्ड करना चाहिए और आपका बाइंग प्राइस जो है वो नियर टर्म में आने के चांसेस जो है वो ज्यादा दिख रहे हैं। तो फिलहाल व्यू मेरा बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ। चलिए, फिलहाल व्यू बुलिश है, आपको होल्ड करने की सलाह भी दी जा रही है केसी में और 6 महीने का आपका समय है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इसी के साथ निमेश जी धन्यवाद, आपने समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? नहीं, ऐसे जितने भी स्टॉक डिस्कस किए हैं वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, क्लाइंट को रिकमेंड दिए होंगे और क्लाइंट की पोजीशन कोई भी स्टॉक में हो सकती है। दर्शक मित्रों को विनती कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस करने के बाद ही कोई अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले। धन्यवाद। ऑलराइट, योर स्टॉक के इस एडिशन को हम फिलहाल यहीं समेटते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद एक नए एक्सपर्ट के साथ, दर्शकों के नए सवालों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मेरे साथ कविता लगातार बनी हुई हैं और हमारी निगाह मार्केट की चाल पर, आपके सवालों के समाधान पर और मार्केट के उन ट्रेंड्स और बड़ी खबरों पर भी है जो कहीं ना कहीं तमाम सेक्टर्स के लिए एक ट्रिगर का काम कर सकती हैं, रणनीति बनाने में मदद कर सकती हैं। और इसी कड़ी में चीन से दरअसल राहत भरी
3 अहम खबरें आई हैं। अब वो 3 खबरें क्या हैं ये हम जानेंगे, लेकिन जरा बाजार का एक अहम चेक ले लेते हैं। बाजार का ब्यौरा अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप देखिए 24,900 के पास अभी भी टिका हुआ है निफ्टी। बैंक निफ्टी जो है वो धीरे धीरे सुधरने की कोशिश करता हुआ हरे निशान में आ चुका है। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे 55,750 के पास बैंक निफ्टी इस वक्त नजर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अच्छा है। 1747 शेयर हरे निशान में, 912 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। और चलिए अब बात करता हूं चीन से आई उस अहम खबर की जिसने कई सेक्टर्स के लिए राहत दी है, एक तरह से ट्रिगर का काम किया है, बूस्टर का काम किया है। दरअसल चीन ने भारत पर रेयर अर्थ फर्टिलाइजर और टनल बोरिंग मशीन एक्सपोर्ट पर बैन हटा दिया है। पूरी डिटेल्स दे रहे हैं शरद दुबे, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, चीन से अक्सर अच्छी खबरें नहीं आती हैं, लेकिन एक ही दिन में 3 अच्छी खबरें। चीन से 3 बड़े खबर आ रहे हैं और हमारे ऑटो, फर्टिलाइजर और इंपॉर्टेंटली इंफ्रा कंपनीज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। सबसे पहले जो रेयर अर्थ मसला है वो सुलझ गया है, जो सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे थे कंपनीज की, चीन ने ये बैन हटाया है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चीन ने जो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स का जो पाबंदी है उनको हटाए गए हैं और चीन ने टनल बोरिंग मशीन से भी जो बैन हटाया है। एक एक करके हम आपको इम्पैक्ट एनालिसिस बताएंगे। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ये बहुत बड़ी राहत है, खास करके ईवी स्पेस में जहाँ पे रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगता है। बहुत सारे ऑटो कंपनीज ने बताया भी था कि ये शॉर्टेज के कारण जो है प्रोडक्शन कट्स हो सकता है, तो अब इनकी कमेंट्री जो है रिवर्सल भी देखने मिल सकती है। रेयर अर्थ मसला सुलझ गया है और 2 व्हीलर और एंट्री लेवल कार पर जो हाल ही जो है जीएसटी रिडक्शन की भी जो है बातचीत चल रही है, तो बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स जो है आपको ऑटो सेगमेंट में देखने मिल रही है। और चाइना के जो इंपॉर्टेंट यूसेज है रेयर अर्थ का, उसका बेनिफिट जो है आपको सप्लाई चेन्स में भारत के ऑटो कंपनीज में देखने मिलेंगे। देखिए त्योहारों का भी सीजन है, वहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है 2 व्हीलर एंट्री लेवल सेगमेंट पे, और इन्वेंट्री इश्यूज जो है डिस्काउंट्स आ सकते हैं इस बार, तो कंज्यूमर्स के लिए भी अच्छा रहेगा, इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छा रहेगा ऑटो क्षेत्र में। और जो ग्लोबल अनिश्चितता है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। यूक्रेन रूस के जिस तरह ओवरऑल वॉर जो है सीज फायर की तरफ मूव कर रहा है, जो डायलॉग चल रही है, उसके कारण जो बहुत सारे एक्सपोर्ट्स रुक गए थे यूरोप पे वो एक बार उठ सकते हैं और JLR जैसे कंपनीज में भी जो एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। इसके अलावा इनपुट लागत के जो है आप बात करें रॉ मटेरियल प्राइजेस भी स्टेबल है, तो ऑटो सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है। वही फर्टिलाइजर सेगमेंट की बात करें तो चीन के जो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट्स की पाबंदी हटा दी और एक बहुत बड़ा कंपोनेंट चाइना रखता है डैप फर्टिलाइजर्स जिसे हम कहते हैं DAP, लगभग 24% दुनिया में कंट्रीब्यूट करता है। इसके कारण रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रहने वाले हैं, तो इस पर एक अच्छी मोमेंटम दिखेगी। तो फर्टिलाइजर स्पेस पे हमने बात किया, ऑटो स्पेस पे बात किया, लेकिन एक और सेगमेंट है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, वो है कि टनल बोरिंग मशीन्स को जो है उसे भी हटाया गया है, जो उनकी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी। इसके कारण फ़ायदा भारत के इंफ्रा प्लेयर्स को होगा, जैसे कि L&T, JK इंफ्रा, IRB इंफ्रा जैसे स्टॉक्स, जहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो चाइना से 3 अहम सेक्टर्स पे जो है पाबंदी हटी है और उसके कारण जो है इन सारे स्टॉक्स में भी जो है हलचल देखने मिल रही है। एक है ऑटो, फर्टिलाइजर और इंफ्रा स्टॉक्स। चलिए, शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो इन सेक्टर्स पर पूरे दिन नीति ना स्वदेश की निगाह रहेगी, इसके मोमेंटम को भी हम पकड़ेंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले जो खासतौर पे ऑटो और फर्टिलाइजर सेक्टर है उस पर तो हम बात कर ही रहे थे। बाजार का चेक हमने आपके सामने रखा। निफ्टी देखिए 24,900 के ऊपर लगातार टिकने में कामयाब, 50 अंकों की तेजी। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं 30 अंकों की तेजी अब लौटी है, हरियाली लौटी है। बैंक निफ्टी में भी 55,750 के पार जाता हुआ बैंक निफ्टी इस वक्त नजर आता हुआ। चलिए इन सब के बीच में अपने साथ खासतौर पे अक्षय भागवत साहब को चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अक्षय भागवत साहब, गुड मॉर्निंग। और बाजार को अगर हम देखें तो आप यहां पर क्या राय देंगे, किस तरह का नजरिया बन रहा है? गुड मॉर्निंग। तो अगर आप बाजार को देखेंगे तो जिस तरीके का जो कल 25,000 से गैप अप होने के बाद हल्की सी जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी वो हुई थी, क्योंकि काफी पूरा अगस्त महीना देखे तो बाजार 25,000 के प्लस माइनस जूझ रहा है और वहां पे काफी एक पिवोटल जोन बन पा रहा है बाजार का। तो आगे जाके क्रूशियल रहेगा कि बाजार 25,000 का जो लेवल है वो सस्टेन कर पाता है कि नहीं। तो जिस तरीके से हमने रिसेंटली गए 3 ट्रेडिंग सेशन में 24,500 से एक पुल बैक रैली देखा है, उसमें दिख पा रहा है कि 25,200 या 25,300 तक जाने की उम्मीद है।
उस तरीके का टेक्निकल सेटअप बिल्ड होता हुआ दिख रहा है, तो बिल्कुल एक शॉर्ट टर्म पॉजिटिव व्यू बन रहा है बाजार में, और 24,800 का एक बेसिंग सिनारियो शॉर्ट टर्म के लिए बनने के पूरे संकेत मिल पा रहे हैं निफ्टी में। चलिए अब दर्शकों से जुड़ना भी शुरू करते हैं। अक्षय और जगदीश हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जगदीश, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं भोपाल से बोल रहा था। भोपाल से। बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है आपने? मैम मेरा RVNL है और एक्साइड इंडस्ट्रीज। मुझे RVNL की बाइंग प्राइस और एक्साइड की बाइंग प्राइस बताएंगे? दोनों की मैडम, एक 540 है, एक की 550 है। 550 RVNL है। हाँ, और 543 उसकी है एक्साइड इंडिया। 543 एक्साइड है जी। ओके। सर दोनों में आपको कितना रुकना है? अब दोनों मेरा तो अभी 30% लॉस हो चुका है। हाँ एक बिल्कुल, में 30% है, एक में ज्यादा वही है। देख तो अभी रही तो हूँ मैं रुका भी हूँ। अब। मैं हाँ। डेढ़ 1-2 साल से रखा हूँ, अभी तो 1 साल तो ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर। हाँ, काफी ऊंची बाइंग प्राइस आपने पीक पे लिया है ना? हाँ आपने एकदम हाई लेवल्स पर लिया हुआ है। हाँ, हाई लेवल में लिया। हाँ, उस टाइम आपने- वो जा रहा था ना ऊपर, इसलिए ले रखा था। फिर मैं वेट वीक करता हाई रहा, के इसके आसपास बाद तो आपने फिर- एक्साइड ही लेके रखा हुआ है। चलिए तो अब ये काम करते हैं, एक नियर टर्म आउटलुक जान लेते हैं ना, जी क्योंकि आप ऑलरेडी कैसे बहुत क्या रुक करना चुके हैं। रुकना है या क्या करना है उनको? हाँ। अक्षय, देखिए अक्षय, एक्साइड तो इन्होंने अपने 52 वीक हाई पर लिया हुआ है। RVNL में भी इनकी खरीद जो है हायर लेवल्स पर ही है। बताइएगा दोनों में कितना रुकने की आप सलाह देंगे? जी, तो देखिए, पहले बात करें RVNL की, तो एक क्लैरिटी मिल पा रही है कि ट्रेंड जो है मीडियम टर्म का, अगर आप अगले 6 महीने की बात करें तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। जो भी हल्का सा बाउंस बैक मिल पा रहा है स्टॉक में, उसमें हम सेलिंग का प्रेशर देख पा रहे हैं। और रेल के जो सेक्टर के स्टॉक्स है, जो डिफेंस के जो स्टॉक्स है, जो एक बजट के टाइम पे काफी एक थीम बनता था, उनमें काफी जो है आउटफ्लो का हमें फंड से देखने को मिल रहा है, काफी बड़ा एक्शन। तो उसके चलते अगर ओवरऑल ब्रॉडर व्यू देखा जाए तो अभी भी एक नेगेटिव रुख RVNL में बना हुआ है। अभी एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल सपोर्ट पे है जो करीबन है 324 है, क्योंकि अगर आप मार्च अप्रैल के महीने में देखें तो वहां से 324-25 के स्तर से एक बार 410 तक का स्टॉक ने एक छलांग लगाई थी। तो उम्मीद कर रहे हैं कि और एक बार दोबारा आपको 400 का लेवल शायद शॉर्ट टर्म में RVNL में बाउंस बैक में दिख सकता है, पर वहां पे आपको एक बार एग्जिट ले लेना है RVNL में। तो 400 के आसपास एग्जिट लेने की मैं सलाह दूंगा आपको RVNL में। और एक्साइड इंडस्ट्रीज जो दूसरा स्टॉक में जो आप हायर लेवल पे लिए हो, उसमें भी अगर आप ओवरऑल एक टेक्निकल ट्रेंड देखें तो नेगेटिव है। मेरे हिसाब से 3 महीनों से स्टॉक में बहुत कम वॉल्यूम्स का एक्शन है, और जो ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन है वो भी लो हो रहा है। तो नेगेटिव ट्रेंड के चलते इसमें भी मेरी एग्जिट की राय रहेगी। बस इसको थोड़ा बेटर टाइम करने के लिए मैं कहूंगा, इसमें भी अगर आपको 400-410 के लेवल तक हल्के से बाउंस में दिख जाए स्टॉक, वहां पे आप एग्जिट बना लीजिए। चलिए, तो ये है राय आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज पर मिलती हुई। हमारे साथ प्रसेनजीत जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। प्रसेनजीत जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऑफिस में है या घर पे हैं? मैं अभी तो शॉप पे हूँ। अच्छा। तो बारिश वारिश कहाँ पे आपकी शॉप है? बहुत बारिश है सर, मैं मलाड में रहता हूँ। अरे बाप रे, मलाड वेस्ट में पानी वानी भरा है वहाँ पर तो। बहुत बारिश है 4 दिन। नहीं प्लीज अपना ख्याल रखिए और समय से घर जाइएगा मौसम को देखते हुए। हमें बताइए आज आपकी मदद किस तरह से की जाए? सर मैं एक स्टॉक पे 6 महीने से फंसा हूँ, अमरा एनर्जी। अमरा राजा बैटरी। अमरा राजा बैटरी है प्राइस है जी? हाँ, अमरा राजा बैटरी जी। 1200 का प्राइस में खरीदा था, 112 शेयर। ओके, अभी कितना और समय देना चाहते हैं? 1 साल तक होल्ड कर सकते सर। 1 साल और होल्ड कर सकते हैं। 1200 के भाव से फंसे हुए हैं फिलहाल नुकसान, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये अच्छी तेजी हमें अमरा राजा एनर्जी में देखने को मिल रही है। बताएं अक्षय, अमरा राजा 1200 की ये भाव पे खरीद है, फिलहाल जो है अभी भी इनके भाव से काफी दूर है, पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए?
जी देखिए, अमरा राजा बैटरी में अगर आप टेक्निकल ट्रेंड देखें तो मेरे हिसाब से ये साल जब से स्टार्ट हुआ तब से काफी सेलिंग का प्रेशर काफी गहरा है इसमें। एक तरफा सेलिंग हमने मंथ ऑन मंथ देखा 1700 के भाव से। पर एक पॉजिटिव अगर इस एंटायर डेटा पीस में रीड करें तो गए 5 महीने से स्टॉक ने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट जोन तो होल्ड करा हुआ है। वो सपोर्ट टेक्निकली 950 का है, जहां पे 5 महीने से स्टॉक उसके नीचे नहीं टूट पा रहा है। और अगर लॉन्गर टर्म चार्ट्स में भी देखें तो 930 और 950 एक वैल्यू सपोर्ट एरिया है, जो स्टॉक में उम्मीद बना रहा है कि यहां से एक ट्रेडिंग बाउंस बैक तो जरूर दिखेगा। तो नजरिया है कि अगर आप थोड़ा मीडियम टर्म कम से कम 6 महीने का फिलहाल मैं एक व्यू दे पाऊंगा इसमें, तो आप होल्ड करके चले। 900 का एक स्टॉप लॉस बनाना अनिवार्य होगा इसमें। और एक्सपेक्टेशन है कि इतनी देर से सपोर्ट होल्ड करे तो स्टॉक जरूर एक पुल बैक करके देगा आपको, जिसके चलते स्टॉक रिकवरी में 1125 ये लेवल तक एक बाउंस बैक में छू सकता है। 1125 के आसपास एक बार आप एग्जिट बना ले, ये मेरी राय रहेगी अमरा राजा बैटरी में। ऑलराइट, यूट्यूब से बबीता जी का सवाल लेंगे और अक्षय, इन्होंने अपना सवाल आईसीआईसीआई बैंक पर पूछा है। 1450 ये कह रही हैं कि इनकी बाइंग प्राइस है। हालांकि मुझे नज़रिए का अंदाज़ा नहीं है, फिलहाल घाटे में भी हैं, लेकिन पोजिशनल व्यू एक स्टॉप लॉस के साथ आप इनको बता सकते हैं। और बाइंग काफ़ी अच्छी बाइंग प्राइस इनकी फ़िलहाल लग रही है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, टेक्निकल ट्रेंड लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही मजबूत है। बस अगर आप अप्रैल मई से ये स्टॉक का जर्नी देखें तो हालांकि ट्रेंड ऊपर है, पर वो जो तेजी का जो इंटेंसिटी है स्टॉक में, उतना मोमेंटम नहीं बिल्ड हो पा रहा है स्टॉक में। काफी धीमी गति से नया हाई बना रहा है, पर वहां पे थोड़ी सी जो है लिक्विडेशन दिख पा रही है। तो कुल मिला के जो टेक्निकल ट्रेंड बन पा रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि 1350 1370 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है स्टॉक का। और ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग होने के चलते अभी भी मैं राय दूंगा कि आपको होल्ड करके चलना है। फिलहाल 1550 ये एक टारगेट का प्रोजेक्शन है विद टाइम फ्रेम ऑफ 5 to 6 months, और उसके ऊपर भी जा सकता है, तो बने रहने की सलाह रहेगी आईसीआईसीआई बैंक। ओके, चलिए, तो फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ आपको रुके रहने की सलाह दी जा रही है। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अक्षय भागवत हमारे साथ बने हुए हैं, दर्शकों का सवाल पूछना भी जारी है। इन केस अगर आप यूट्यूब पर सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक इंक्वायरीज पूछ सकते हैं। नाम डालिए स्टॉक का, किस भाव पे खरीदा है। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और आपके सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। और जो लोग मुंबई में हैं उनसे हम यही कहेंगे कि प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, यातायात में भी दिक्कतें हो रही हैं। तो जाहिर तौर पर हम इसके बारे में जानकारियां भी आपको दे रहे होंगे, लेकिन तमाम अलर्ट्स पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। और जो आईएमडी के और बीएमसी के ट्विटर हैंडल्स हैं उनको ज़रूर आप निगाह में रखिए, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। इन सब के बीच में वंदना गायकवाड़ जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रही हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। ठीक है, आप फिलहाल घर पे हैं या ऑफिस या कहीं और? घर पे ही। जी 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 जी, प्लीज अपना ख्याल रखिए। हमें बताइए क्या मदद की जाए आपकी? सर, मेरे आईजीएल के शेयर है, मेरे पास 400 शेयर है उसके। ठीक है। और उसकी जो बाइंग प्राइस है वो 283 है। तो अभी मुझे होल्ड करके रखना है या क्या करना चाहिए? ठीक है, 283 की बाइंग प्राइस है आपकी, थोड़ी ऊपरी स्तरों की आपकी खरीदारी है। और अगर हम आईजीएल को देखें तो पिछले 1 महीने से लगातार इसमें एक गिरावट है। वंदना, हमें बता सकती कितना समय और देना चाहती हैं आप? ज्यादातर सर 4 मंथ। ठीक है, 4 महीने का नजरिया लेकर चल रही हैं। पिछले 6 महीने से कोई बहुत अच्छी रफ्तार तो नहीं नजर आई है आईजीएल में, और इनकी बाइंग प्राइस भी ऊपरी स्तरों की है। बताएं अक्षय, क्या करना चाहिए आईजीएल में 4 महीने के हिसाब से? देखिए, 4 महीने का अगर आपका टाइम होराइजन है तो आईजीएल एक चॉपी या रेंज बाउंड ट्रेडिंग साइकिल में फंसा हुआ है। इसमें खासियत है कि स्टॉक चॉपी डायरेक्शन में रहता है, क्लियर डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा, दोनों तरफा ट्रेड करेगा। और जो रेंज क्लैरिटी से मिल पा रहा है वो रेंज का सपोर्ट लोअर एंड है करीबन 175 का,
और अपर एंड है करीब 225 का। तो इसी रेंज के दायरे में अगले 3 महीने तक सीमित होने के संकेत हमें टेक्निकल चार्ट्स पे दिख पा रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा कि बेटर रहेगा, एक न्यूट्रल सेटअप होने के चलते आप इसे एग्जिट कर ले, क्योंकि ज्यादा कुछ अपसाइड या डाउनसाइड होने के संकेत नहीं दिख पा रहे चार्ट्स में। एग्जिट करके दूसरे कोई स्टॉक में आप निवेश कर ले जहां पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन पाए और शॉर्ट टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट का जो नजरिया है वो फुलफिल हो जाए। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अमरेंद्र कुमार हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। नमस्कार, हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? हाँ, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है और किस भाव पर? एक्चुअली मैंने पीसीबीएल खरीदा था 444 के भाव पे, और 10 शेयर ग्राइंडवेल का खरीदा था 2056 के भाव पे। ओके। और पीईएल है वो 784 के भाव पे खरीदा था। तो अभी क्या करें, यही पूछना था। सर कितना रुकना चाहेंगे? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लॉन्ग टर्म 1 साल 1.5 साल रुक सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। अक्षय, पीसीबीएल 444। देखिए, पीसीबीएल टेक्निकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है, बस शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो सेटअप न्यूट्रल है। काफी समय बिताया स्टॉक ने गए 3 महीने में, पर एक क्लैरिटी मिल पा रही है कि 350 360 ये जो सपोर्ट जोन है वहां पे बहुत ही काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड्स है, और वो उस सपोर्ट जोन को काफी टाइम से स्टॉक होल्ड कर रहा है। बस मोमेंटम लौटने की देरी है, जो मेरे हिसाब से जल्दी आपको अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिख जाएगा, जिसके चलते स्टॉक में जो ऑल टाइम हाई था 560 570 वो रिविजिट होने के संकेत बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फिलहाल आपको होल्ड करके चलना है पीसीबीएल, थोड़ा लॉन्गर टर्म नजरिया है। 2 टारगेट एरिया आपके लिए दूंगा। फर्स्ट टारगेट करीबन 560 का होगा जो ऑल टाइम हाई के आसपास है, और उसके बाद एक रिव्यू लेके शायद 610 तक ऊपर में सेकंड टारगेट ये स्टॉक का बन सकता है। बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई पीसीबीएल पे। हमारे साथ अंकित कुमार हैं, फोन लाइन पे बने हुए हैं। अंकित, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। सर मैं सर की दादरी हरियाणा से बात कर रहा हूँ। जी बताएं, क्या मदद की जाए आपकी? कौन सा स्टॉक लिया है? सर मेरे पास 2 स्टॉक है। एक तो विप्रो का स्टॉक है, 300 शेयर है एट द रेट ऑफ 160 रुपीज। ठीक है। और एक जीएम ब्रेवीज का है सर, 160 रुपए पे लिया है, 200 शेयर है। दूसरा स्टॉक आपने क्या बताया? जीएम ब्रेवरीज है सर। वो तो हमारे कवरेज में नहीं है, विप्रो हमारे कवरेज में जरूर है। तो 160 की आपकी बाइंग है विप्रो की? यस सर। चलिए, तो सबसे पहले तो बधाई आपको, आप इस बाजार में, उतार चढ़ाव वाले बाजार में प्रॉफिट में हैं। और कितना समय देना चाहते हैं? सर इसमें टाइम तो 2-3 साल का है, बाकी ये क्या है कि इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा है। जी 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 विप्रो 160 की बाइंग अक्षय, बड़ी अच्छी बाइंग कही जाएगी। और हालांकि सही कह रहे हैं कि लगातार आईटी में एक उतार चढ़ाव भरा माहौल रहा। लीडरशिप लेने की एक दौर में कोशिश होती थी आईटी की, वो भी नजर नहीं आई। फिलहाल मुनाफे में है। क्या करना चाहिए? 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं, क्या यहाँ का प्रॉफिट अब कहीं और किसी और स्टॉक में लेकर जाए? जी, तो जैसे आपने सही कहा प्रशांत, आईटी सेक्टर में काफी उतार चढ़ाव है। रिसेंटली हमने देखा कि नतीजों के बाद भी काफी स्टॉक्स आईटी के जो सेक्टर के हैं उनमें सेलिंग प्रेशर काफी हावी रहा है, और टेक्निकली बहुत सारे आईटी के स्टॉक्स है जो इधर टेक्निकली न्यूट्रल सेटअप है या वीक सेटअप है। तो कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद फिलहाल चार्ट्स देख के लॉन्ग मीडियम टर्म में नहीं बन पा रही है। सिचुएशन चेंज हो सकता है लॉन्गर टर्म में, बट फिलहाल चार्ट्स पे कोई ऐसे संकेत नहीं बन पा रहे कि कुछ रिवर्सल के आसपास है। विप्रो की बात करें तो विप्रो में एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड जारी है। हालांकि थोड़ा सा चॉपीनेस हम देख पा रहे हैं 240 और 280 के रेंज में। अभी भी मुझे थोड़ा डाउट है और चांसेस है कि और एक लोअर स्विंग आपको 220 या 210 तक स्टॉक आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो ये सब क्लैरिटी के चलते जो है मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आधा क्वांटिटी में आप मुनाफा बांध ले, क्योंकि मैं ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। और बाकी में अगर आप रिवाइज स्टॉप लॉस का अप्रोच लेके चलना पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी बाइंग की कॉस्ट काफी लोअर लेवल पे है, तो आप 210 ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये स्टॉक में डाल दे ताकि आपका प्रॉफिट इस ट्रेड में प्रोटेक्टेड रहे। चलिए, लाइव दर्शक हमारे साथ अब जुड़ गए हैं शिव। नमस्कार, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बोल रहे हो आप शिव? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ।
ओके, बताइए किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? मैम मेरे पास में 50 शेयर पीएनबी हाउसिंग के हैं 996 के रेट से। ओके, और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इसमें क्या इस समय और ऐड कर सकता हूँ मैं? आपको और ऐड करना है? जी हाँ जी। और फिर कब तक रुकना चाहेंगे? ये मैं 6 मंथ तक का वेट कर सकता हूँ। 6 महीना आप और वेट और कर मैम सकते हैं। एक सवाल और था जी हेलो जी, पूछिए। जी, वो CDSL मेरे पास में 100 शेयर हैं किस भाव और पर? वो 1696 के रेट से हमारे पास में। 1696 के रेट में, और दोनों में 6 महीना रुकना है? जी 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 सिर्फ, मैम। ठीक है, सिर्फ आपको पीएनबी हाउसिंग में और ऐड करना है, ये भी जानना चाहते हैं? जी जी। ओके, परफेक्ट, ठीक है। अक्षय, क्या और ऐड करना चाहिए पीएनबी हाउसिंग में? करंट बाइंग प्राइस 996 है, अगर और ऐड करना भी चाहिए तो किन लेवल्स पर आप इनको रेकमेंड करेंगे? जी, तो पीएनबी हाउसिंग लेवल वाइज अप्रोच रखते हैं आप, तो आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है और एग्जैक्टली सपोर्ट जोन जो जो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 760 का, उसी स्तर से पीएनबी हाउसिंग ने ये हफ्ते में रिकवरी करा है, तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। बट इस ट्रेड का जो टाइम होराइजन आपको शॉर्ट टर्म के लिहाज से चलना है, क्योंकि आप 4 हफ्ते से अगर स्टॉक का जर्नी देखें तो काफी भारी गिरावट, एक तरफा मैं कहूंगा गिरावट हमने पीएनबी हाउसिंग में 1100 के स्तर से देखी है। कुछ नेगेटिव न्यूज का डेवलपमेंट था, थोड़ा सपोर्ट बन पा रहा है, पर जब भी इतना भारी सेल ऑफ रहता है तो स्टॉक को वी शेप रिकवरी करना काफी मुश्किल पड़ता है। तो उसके चलते जो आज हम रिकवरी गए हफ्ते से देख पा रहे हैं, वो आपको ज्यादा से ज्यादा 900 तक बनता हुआ दिखेगा। तो मेरी राय है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग 1 मंथ के अंदर वाली ट्रेड पोजीशन जरूर आप करंट लेवल पे बना सकते हैं, विथ लिमिटेड टारगेट ऑफ 900। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वाला अप्रोच लेके चलना है, 735 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो बिल्कुल बाय करके चलना है आपको, पर शॉर्ट टर्म का नजरिया है 900 तक टारगेट बनने की उम्मीद है पीएनबी हाउसिंग में। 735 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें रुकना है, लेकिन CDSL भी है इनका, क्या सलाह होगी आपकी? 1656 अक्षय इनकी बाइंग प्राइस है। जी, CDSL में देखिए मेरे हिसाब से ट्रेंड अभी भी काफी मजबूत है। अगर आप ये स्टॉक का ओवरऑल टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 1100 के स्तर से एक तरफा अच्छा रिकवरी भी करा है, तो हम कहेंगे कि अगर आप पूरा 2025 का जर्नी देखेंगे तो एक वी शेप्ड रिकवरी, जहां ऑलमोस्ट स्टॉक 61% ऑफ प्रायर फॉल का रिट्रेसमेंट करने की ताकत या क्षमता रखता है, तो एक बहुत ही बड़ी ये रिकवरी रैली हमने देखी है, और इससे स्टॉक की मजबूती पे हमें भरोसा है कि यहाँ से स्टॉक वापस उसका जो स्विंग या ऑल टाइम हाई था करीबन 2000 के आसपास, वहां तक जाने की हम उम्मीद करके चल रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, शायद थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि एक तरफा रैली हुआ है, थोड़ा चॉपीनेस आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, बट थोड़ा समय देंगे तो वापस 2000 तक स्टॉक छूने की उम्मीद रखते हुए आप होल्ड करके चले CDSL में। 1000 तक के प्राइस तक आपको होल्ड करने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। चलिए, इसी के साथ अब योर स्टॉक की इस आज की पेशकश को हम समाप्त करते हैं। अक्षय, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। ऑलराइट, मुझे और प्रशांत को भी अब इजाज़त दें, लेकिन इक्विटी बाजार पर तो हमने बातचीत कर ली है, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का हाल, मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।